हिमाचल प्रदेश में पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में माफियाओं को संरक्षण मिलने व कांग्रेसी नेताओं द्वारा अवैध कटान, खनन माफिया व शराब माफियाओं का पोषण करने का प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आरोप लगाया है। हिमाचल सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बिलासपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान प्रदेश की पूर्व कांग्रेस सरकार सहित वर्तमान में भी कांग्रेसी नेताओं पर निशाना साधते हुए विभिन्न माफियाओं को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार इन माफियाओं पर नकेल कसने के काम कर रही है, मगर कांग्रेसी नेता इन्हें संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिस पर से पर्दा उठने लगा है। गर्ग ने जयराम सरकार के 4 सालों के सफल कार्यकाल के दम पर 2022 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए प्रदेश में हर बार सरकार बदलने की लंबे समय से चली आ रही परंपरा को लेकर कांग्रेसी नेताओं के सपने व उम्मीदों के चकनाचूर होने की भी बात कही है। गर्ग ने प्रदेश के राशन डिपुओं में अंगूठा लगाने वाली बायोमेट्रिक मशीन को आधार व ओटीपी से लिंक करने की बात कही, जिसका 80% कार्य पूरा हो गया है और जल्द ही 20% कार्य पूरा कर राशन कार्ड उपभोक्ताओं को बिना अंगूठा लगाए राशन मिलने की उन्होंने बात कही है। इसके साथ ही 25 पैसे का सरचार्ज जो प्रत्येक बायोमेट्रिक मशीन में लगता था, उसे भी सरकार ने हटा दिया है, जिससे प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रदेश के डिपुओं में आई स्कैनिंग यानी आंखों को स्कैन कर उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसको लेकर निविदाएं मंगवाई गई है और जून महीने तक प्रदेश के डिपुओं में आई स्कैनिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एप्पल न्यूज के लिए बिलासपुर से रंजू जमवाल की रिपोर्ट। डिपो है, उनमें जो बायोमेट्रिक की जो मशीन के ऊपर अंगूठा लगाने के बाद राशन मिलता है, उसको हमने आधार ओटीपी के साथ जोड़ दिया, जिसमें 80% काम पूरा हो गया है। 20% काम बचा हुआ उसको भी पूरा कर लेंगे और इसके साथ अब अंगूठा लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जो आधार ओटीपी के साथ जुड़ जाएंगे। और साथ ही एक और व्यवस्था हमने खड़ी की है, जिसको आइरिस स्कैनिंग कहते हैं। आइरिस के माध्यम से आँखों की स्कैनिंग यानी उसके माध्यम से ही हम अपने राशन कार्ड धारकों को जो है वो राशन उपलब्ध कराएंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई शंका उन लोगों में ना हो। और जो 25 पैसे का सरचार्ज एक बायोमेट्रिक मशीन में लगता था, जिसकी बहुत चर्चा भी हुई, उस 25 पैसे के चार्ज को भी हमारी सरकार ने ख़त्म कर दिया है और इतने सारे 19 लाख से भी ज़्यादा राशन कार्ड धारकों को इसका लाभ पहुँचाया। कब तक स्टार्ट होगा सर आइस वाला जो है? आइस वाला ये लगभग मई जून महीने तक स्टार्ट हो जाएगा। उसकी निविदाएं मंगवा ली गई हैं और निविदाएं आने के बाद जो है जैसे खुलेगी, उसके बाद जो लोएस्ट बन होगा उसको अवार्ड किया जाएगा। और आज प्रदेश के अंदर छोटे से कार्यकाल में 1.5 वर्ष के अंदर में ही कोरोना जैसी परिस्थितियों में जहां 2 हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट होते थे, आज 48 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश के अंदर विभिन्न अस्पतालों में स्थापित हुए हैं। एक नया कीर्तिमान प्रदेश के अंदर स्थापित हुआ। इससे ही श्री जयराम ठाकुर जी की कार्य करने की जो नीयत है और जो स्पीड है, उसको पहचाना जा सकता है, ताकि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, जिस कारण लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि आने वाले चुनावों में 2022 नवंबर में जो चुनाव होंगे, उनमें फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। ये इस बात से सिद्ध हो गया है। कांग्रेस जो दिन में सपने देख रही है, लोगों में भ्रामक प्रचार प्रसार करके इस प्रकार एक जो परंपरा के नाते वो सोचती है कि परंपरा के नाते हम आ जाएंगे प्रदेश के अंदर, वो परंपरा अब नहीं रहेगी। अब परंपरा यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी। प्रदेश में भी कांग्रेस को लोगों ने बुरी तरह से पिछली बार नकारा था और कांग्रेस के कार्यकाल में जो प्रदेश के अंदर विभिन्न प्रकार के माफियों का पोषण हुआ, उसका पर्दाफाश हुआ था। और आज भी जो प्रदेश के अंदर कांग्रेस के संरक्षण में माफिया बढ़ रहे थे, उसके ऊपर हमारी सरकार ने पूरी तरह से लगाम लगाई है, उन पर नकेल कसी है। और ऐसे कांग्रेस भी का जो काम था उनको पालने का, वो भी जनता के बीच में जो है वो बेनकाब हुआ है। और इस तरह से जनता कांग्रेस के चरित्र को जान गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने 4 वर्षों के अंदर जो ईमानदारी के साथ शानदार तरीके से
विकट परिस्थितियों के बावजूद भी जो प्रदेश का विकास किया है और समाज के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई हैं, वृद्धा पेंशन की बात हो, हिम केयर की बात हो और गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 31,000 का शगुन देने की बात हो और प्रदेश के अंदर एक वर्ष में जो हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के जो बंधु हैं उनके लिए 1,000 मकान बनाने की बात हो, एक लंबी छलांग उन्होंने लगाई है, जिसके कारण प्रदेश के अंदर आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी गरीबों के मसीहा के रूप में उभर कर आए हैं और प्रदेश की जनता आज उनको अपने सर आंखों पर बिठा रही है।